नीट 2024 आइसोलेटेड पेपर लीक है या फिर एक बड़ा स्कैम। दोस्तों, गजानन एजुकेशन की वीडियो सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं नीट 2024 के बारे में। दोस्तों, नीट 2024 ने तो इस साल इतिहास ही रच दिया। एक साथ 64 बच्चों ने 720 अंकों के साथ टॉप किया। इसके साथ ही 719 और 718 जैसे नंबर कुछ बच्चों को दिए गए। यह भी एक बहुत बड़ा डाउटफुल विषय रहा। विशेषज्ञों ने कहा कि 719 और 718 नंबर पॉसिबल नहीं है। इस पर एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया कि कुछ सेंटरों में नीट का एग्जाम लेट से प्रारंभ किया गया था, जिसके कारण उन सेंटरों के 1563 बच्चों को फ्री का ग्रेस मार्क्स दिया गया है। कुछ बच्चों ने आरोप लगाया कि उनका स्कोर आंसर की से मैच करने पर कम आ रहा है। यहीं कुछ बच्चों ने यह भी आरोप लगाया कि उनका रिजल्ट पब्लिश ही नहीं किया गया। सबसे बड़ा आरोप एनटीए पर तब लगा जब एनटीए ने बिना किसी नोटिफिकेशन के 4 जून को लोकसभा चुनाव रिजल्ट के दिन ही नीट 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। जो रिजल्ट 12 या 14 जून को पब्लिश होना था, उसे अचानक 4 जून लोकसभा चुनाव रिजल्ट के दिन ही क्यों पब्लिश करना पड़ा। इसके साथ ही मानो एनटीए पर गाज गिरने लगी। एनटीए पर यह आरोप लगाया जाने लगा कि नीट पेपर लीक हुई है या फिर एक बड़ा स्कैम चल रहा है। इसके साथ ही 24 लाख बच्चों का भविष्य पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। नीट पेपर लीक मामले में बिहार, झारखंड और हरियाणा का नाम जुड़ने लग गया। इसके साथ ही बिहार पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और पूछताछ में एक विद्यार्थी ने कबूल किया कि उसे नीट का पेपर कुछ दिन पहले ही मिल गया था। 8 मई को नीट पेपर लीक मामले में बिहार, राजस्थान और दिल्ली से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। न्यूज आते रहे कि पुलिस गिरफ्तार कर रही है और लोगों से पूछताछ कर रही है, साथ ही लोगों को हिरासत में भी ले रही है। बिहार से नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड सिकंदर कुमार जब गिरफ्तार हुआ तब तो अफरा तफरी ही मच गई। प्रोटेस्ट बढ़ने लगे, लोग एनटीए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोगों ने यह डिमांड किया कि अब री नीट होना चाहिए। इसी बीच एनटीए ने एक अनाउंसमेंट किया कि जिन सेंटरों पे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था, उन 1563 बच्चों का री नीट 23 जून 2024 को किया जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि एनटीए अपनी गलती छुपाने के लिए इन 1563 बच्चों को फिर से रीनीट करा रहा है? आप यह जानते हैं कि किसी भी एग्जाम का शेड्यूल और सिलेबस एक टाइम ड्यूरेशन के लिए डिसाइड किया जाता है। कम से कम साल भर पढ़ाई करने के बाद ही बच्चा नीट का पेपर दिला सकता है, लेकिन एनटीए 1 महीने से भी कम टाइम देकर इन बच्चों को रीनीट करा रहा है। क्या यह सही है? 21 जून को सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस नीट लीक मामले को एक्सेप्ट करते हैं। इसके साथ ही यह भी अनाउंस करते हैं कि इस मामले से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उनके द्वारा आइसोलेटेड नीट लीक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए। उनके द्वारा क्लियर किया गया कि अभी री नीट पर कोई विचार नहीं किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया कि 7 जुलाई को होने वाला काउंसलिंग एज इट इज चलेगा, काउंसलिंग को पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। इतने सारे प्रोटेस्ट और इतने सारे इंसिडेंट्स को देखते हुए दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि उन सेंटरों में जहां पर पेपर लेट से चालू हुआ था, उन बच्चों को उतना ही टाइम और दे देना चाहिए था ताकि वो अपना पेपर कंप्लीट कर लें? यदि एनटीए ऐसा करता तो उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने की नौबत ही नहीं आती। एनटीए ने एक्सेप्ट किया कि यूजीसी नेट का पेपर लीक हो चुका है और डार्क नेट पर यह हूबहू पेपर सर्कुलेट हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप एनटीए ने नेट का पेपर और उसके साथ ही नीट पीजी का पेपर कैंसिल कर दिया। जरा सोचिए, जिन बच्चों ने यह एक्सेप्ट किया कि उन्हें नीट का पेपर 2 दिन पहले ही मिल गया था, क्या यह पॉसिबल है कि वही सेट का पेपर उन्हें एग्जाम हॉल में ऑफर किया जाए? दोस्तों, जान लीजिए कि नीट का पेपर मल्टीपल सेट्स में होता है। मान लीजिए यदि उस स्टूडेंट को बी सेट का पेपर लीक होकर मिला था, तो वही बी सेट का पेपर उन बच्चों को हूबहू एग्जाम हॉल में कैसे दिया जा सकता है? कहीं क्या आपको नहीं लगता कि सिकंदर कुमार के जैसे अंदर के लोग भी इस पेपर लीक मामले में शामिल हैं? नहीं तो उन बच्चों को जिन्हें पेपर लीक में जो सेट मिला था वही सेट एग्जाम हॉल में मिलना इम्पॉसिबल है। लाखों बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया गया है। आप जानते हैं कि नीट हमारे देश का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है। लाखों बच्चे डॉक्टर बनने के सपने लेकर इस एग्जाम की तैयारी सालों से करते हैं। गरीब वर्ग से लेकर अमीर वर्ग के बच्चे सालों इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। कुछ लोग तो अपने बच्चों को 6वीं क्लास से ही इस एग्जाम की तैयारी में लगा देते हैं और कुछ लोग 9वीं क्लास से। उन बच्चों के बारे में सोचिए जो अपना पर्सनल लाइफ भूलकर इस एग्जाम की तैयारी में अपनी जिंदगी झोंक देते हैं। उन बच्चों का क्या होगा? उन बच्चों के सपनों का क्या होगा?
और उन बच्चों के सालों की कड़ी मेहनत का क्या होगा? आपको नहीं लगता कि 24 लाख बच्चों के मेहनत पे और उनके भविष्य पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है? ऐसा लगता है एनटीए के गले में नीट अटक गई है, ना उगल पा रहा है ना निगल पा रहा है। दोस्तों आप ही बताइए, रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दोस्तों हमने कुछ विशेषज्ञों से बात किया इस विषय पर कि रीनीट कराना कितना सही है और कितना गलत। यदि हम उन बच्चों के बारे में सोचें जिन्होंने पूरे मेहनत से तैयारी किया और अपना मनचाहा स्कोर हासिल किया है, सिर्फ उन बच्चों के बारे में सोचकर यह विचार करें या यह डिसीजन ले कि रीनीट नहीं होना चाहिए, तब उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन यदि हम उन पूरे 24 लाख बच्चों के बारे में सोचें जिन्होंने यह एग्जाम दिया है और अभी इतने सारे तथ्य हैं कि शायद उसमें न जाने कितने मुन्ना भाई हैं और एमबीबीएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आप ही बताइए, क्या आप उन मुन्ना भाइयों से इलाज कराएंगे? मुझे तो लगता है कि देश के सामने अभी सबसे बड़ा टास्क है उन 24 लाख बच्चों में से मुन्ना भाइयों को फिल्टर आउट करना। आप ही बताइए, उन 24 लाख बच्चों को ट्रैक करना आसान है या फिर प्रॉपर शेड्यूल करके रीनीट? क्या यह रीनीट कराना सही है या गलत? हमें कमेंट में बताइए। जय हिंद।